गुड मॉर्निंग साथियों। आइए टाइम एंड सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद अगला सीरीज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त करता है। कितना है? ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करता है? 10 दिन में। बी और सी, बी प्लस सी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन। 15 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन में समाप्त करता है ना। जबकि सी और ए मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है कि बताइए कि ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कितना होगा? 10 छक 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, तीनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 60 बाई कितना? 6 4 10 3 13। ठीक है, और जब यहाँ पे हम लोग इसको जब ऐड करते हैं तो ए 2 बार आता है और बी भी 2 बार आता है और सी भी 2 बार आता है। इसका मतलब हो गया हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कितना हो गया? 60 बाई 13, है ना। जब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 बाई 13। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं तो जब आदमी का संख्या आधा हो जाता है तो काम समाप्त होने में समय दुगना लगता है। आधा मतलब इसको अगर 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी 60 बाई 13 तक काम समाप्त होने में समय कितना लगेगा? दुगना लगेगा। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 बाई 13, है ना। 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120 बाई 13 आएगा, जो कि ये होगा 9.3/13। 9.3/13 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.3/13 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इधर गुना है तो भाग में लेकर चले जाते हैं। नहीं, वैसे गलत हो जाएगा। आदमी की संख्या सीधे आधा होगा, मतलब 2 से काटेंगे तो डायरेक्ट उधर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में। 12 दिन में काम को समाप्त करता है, जबकि बी अकेले कह रहा है, बी अकेले उस काम को 18 दिन में करता है। कितना दिन में? 18 दिन में काम को समाप्त करता है ना।
तो कहता है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए, जब दो दिया हुआ रहे और एक उसमें से केवल एक दिया रहे और दूसरा पूछे, तो कैसे बनाएंगे, ये दोनों को गुना करेंगे 12 गुने 18 और बटे दोनों का अंतर, इसका क्या निकालेंगे, अंतर। क्या लिखेंगे, अंतर। तो अंतर कितने का, 6 का। 6 से काटेंगे 6 18 और 12 दिया 36 दिन। 36 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को, 9 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेले उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ए और बी 6 दिन में समाप्त करता है। ए और बी कितने दिन में काम को समाप्त करता है, 6 दिनों में करता है। ए और बी कितना दिन में दोनों मिलकर करता है, 6 दिन में काम को समाप्त करता है, जबकि ए अकेले 9 दिन में करता है। ए अकेले कितना दिन में करता है, ए अकेले करता है 9 दिन में काम को समाप्त करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, दोनों को 6 गुने 9 और बट्टे ये दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। अंतर हमारा कितना है, 3 है ना। तो 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 36 18 दिन में जो है बी अकेले इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है ना। बी और सी मिलकर 15 दिन में करता है। बी और सी मिलकर के कितना दिन में करता है, 15 दिन में काम को समाप्त करता है ना। यहाँ निकालना है हमें कि ए अकेले जो है, ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को गुना करेंगे, 10 गुने कितना 15 और बट्टे में ये दोनों का जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो अंतर कितने आएगा, 5 का। तो 5 तिया 15 10 तिहाई 30 दिन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, है ना। क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे तीनों मिलकर किसी काम को 2600 रुपया में समाप्त करने का ठेका लिया। तो ज्ञात करें कि उसमें बी का भाग क्या होगा। ठीक है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करता है। क्रमशः ए बी और सी है, 3 है, ए है, बी है, सी है ना। ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है, 10 दिन। बी जो है कितने दिन में करता है, 15 दिन और 20 दिन। ये हमारा है 15 दिन है और ये हमारा है 20 दिन है। ठीक है, 20 दिन है ना। तीनों मिलकर काम को ठेका लेता है 2600 रुपया में समाप्त करने का, है ना। 2600 रुपया में बोला कि हम लोग काम को समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर के ठेका लिया 2600 रुपया में, है ना। इसमें कह रहा है कि बी का भाग क्या होगा, बी का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे हम लोग अप्रोच को फॉलो करेंगे देखते हैं। ये क्या है, ये जो है हमारा समय है। क्या है, ये हमारा समय दिया हुआ है, टाइम। ठीक है, अब इसको एक पेमेंट का रेशियो निकालेंगे। कैसे, किसका निकालेंगे, पेमेंट का। वो कैसे निकलेगा, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा तीनों का 60 है ना। तो 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो बी का हिसाब पूछा जा रहा है, तो बी का यही ना है रेशियो, तो बी का भाग निकाल देंगे। बी का ये 4 है तो 4 लिखेंगे, और बाई टोटल 6 4 10 3 13, और यहाँ टोटल पैसा कितना है 2600। इसे काट देंगे, 13 दूना 26 200। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 800 रुपया मिलेगा किसको, बी को। 800 रुपया मिलेगा किसको, बी को, है ना। अगर ए को निकालना रहता तो 6 लिखते पहले, 6 बटे टोटल और गुने टोटल पैसा। अगर सी को निकालना रहता तो 3 लिखते। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा 12 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 12 दिन 24 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। वे तीनों मिलकर किसी काम को 5500 रुपया में समाप्त किया, तो ज्ञात करें कि उस काम में सी की मजदूरी कितनी होगी। वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, ए करता है 12 दिन, बी करता है 24 दिन, और सी करता है कितना 36 दिन में समाप्त करता है ना। तो ये किसका कितने रुपये में समाप्त करता है, ये तीनों 5500 रुपये में ठेका लेता है समाप्त करने का, है ना। तो हमें निकालना है इसमें कि सी को कितना मिलेगा, सी की मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, तो सी की मजदूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, समय है, ये हमारा क्या है, समय है ना। और एक पेमेंट का रेशियो निकालेंगे, किसका निकालेंगे, पेमेंट का रेशियो निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 12 24 36, है ना। तीनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 72। एलसीएम हो जाएगा कितना 22। ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो 12 6 72, है ना। और ये हो जाएगा 3 बार में 24 दिया, ये हो जाएगा 36 दूना। ठीक है, सी का हिसाब पूछा जाएगा, तो सी का यही है हमारा, सी का क्या है, यही 2 है ना। तो सी का भाग कितना मिलेगा, तो 2 बाई टोटल 6 3 9 2 11, और गुने टोटल अमाउंट कितना हुआ था 5500 रुपये में, है ना। 11 से काट देंगे, 5 बार 500, यानी 5 दूना 10, 1000 रुपया मिलेगा किसको, सी को। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में डायरेक्ट आया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13 है ना। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों सी की मदद से मात्र 4 दिन में काम समाप्त कर लेता है। यदि काम की कुल मजदूरी 7500 रुपया हो, तो ज्ञात करें कि उसमें सी का भाग क्या होगा। कह रहा है कि ज्ञात करें कि उसमें सी का भाग क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। 2 मेथड है, एक पहले कॉन्सेप्ट वाला बता दिया जाता है ना। एक करता है 15 दिन में, एक करता है कितने दिन में, एक करता है 15 दिन में काम को समाप्त, है ना। और बी कितना दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में, बी करता है 10 दिन में, है ना। और सी का इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। अब ये कह रहा है कि अगर सी की हेल्प से ए बी करता है, तब काम को कितना दिन में समाप्त कर लेता है 4 दिन, है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम को समाप्त कर लेता है 4 दिन में, है ना। 4 डी 4 दिन। तो अब यहाँ पे हमें निकालना होगा, केवल सी का निकालना होगा। ठीक है,
सी का हमें निकालना है। और ए बी को हम लोग कंबाइन निकाल सकते हैं। एक करता है कितना दिन में, ये करता है 15 दिन में, बी करता है कितना दिन में, बी करता है हमारा, देखिए यहाँ पे करते हैं, ये करता है कितना दिन में, 15 दिन में, ठीक है। बी कितना दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में, 10 दिन में, है ना। तो ए प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे करेगा, दोनों को गुना करेंगे, 15 गुने 10। अब दोनों को जब कंबाइन निकालना है तो नीचे में जोड़ते हैं, है ना। तो हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3 दूना 6 दिन। ए प्लस बी दोनों कितना दिन आया, ए प्लस बी दोनों काम को समाप्त करता है मिल करके कितना दिन में, 6 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे, ए प्लस बी कितना दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में। तो यहाँ केवल सी निकाल सकते हैं, केवल सी कितना दिन में करेगा, तो 4 गुने 6 और बट्टे दोनों का अंतर 2, यानी 2 तिहाई 6 और 4 तिया 12 दिन में। सी कितने दिन में निकाल सकता है, 12 दिन में। अब यहाँ पे भर देंगे, सी कितना आया, 12 दिन आ गया, 12 दिन आया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें निकालना है कि इसका जो है, इसको इरेज कर देते हैं, चाहे रहने देते हैं। ये हमारा समय का रेशियो आया, किसका आया, समय का। अब पेमेंट का तो निकालना पड़ेगा ना, पेमेंट का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। ये कितना होगा, 15 चौके 60, और ये कितना हो जाएगा, 10 छक 60, और ये कितना होगा, 12 पचे 60। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात करें कि उसमें सी की मजदूरी कितनी है, सी की मजदूरी पूछ रहा है ना, सी की मजदूरी पूछ रहा है। तो सी की मजदूरी पूछ रहा है, तो सी इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 और बट्टे टोटल 6 4 10 5 15, और कितना रुपया में ठेका लिया था करने का, 7500 रुपया में लिया था, कितने में, 7500 रुपये में ठेका लिया था। तो यहाँ 7500 लिख देंगे, 7500। अब काटेंगे, 15 पचे 75, 500, यानी 5 पचे 2500 रुपया सी को मिलेगा, सी को मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आया है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से बना सकते हैं। एक और अप्रोच है जिसे डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, है ना, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उस अप्रोच के हेल्प से भी हम लोग इसे बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए एक अप्रोच और है जिसके हेल्प से बना सकते हैं। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। ए करता है कितने दिन में, ए करता है 15 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है ना, 10 दिन में करता है। सी का इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन कह रहा है कि ए प्लस बी, ए नहीं दिया हुआ है ना। तो लेकिन ये कह रहा है कि जब सी की मदद से ए और बी करता है तब 4 दिन में काम समाप्त होता है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, सी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। सी का हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसमें, अब देखिए 4 दिन में ये कितना काम कर लिया होगा, 4/15, ठीक है। 4 दिन में बी कितना भाग काम किया होगा, 4/10। ए और बी दोनों 4 दिन में मिला के कितना काम किया होगा, इतना, ठीक है। अब इसमें हम 1 में से 1 पूरा काम है, तो 1 पूरा काम है, तो 1 में से बी और सी का 4 दिन का किया हुआ काम अगर घटा देते हैं, ठीक है, तो किसका काम बच जाएगा, सी का। और इसी को हम लोग किसी में गुना कर देंगे, इसी में गुना कर देंगे टोटल मजदूरी जो 7500 है इससे, ठीक है। अब बन जाएगा, देखिए कैसे बनाया जाता है इसको। 1 माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 30, तो 15 दूना 30 और 4 दूना 8, 10 तिया 30 और 4 तिया 12, गुने में 7500,
अब यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक कितना हो जाएगा 1 माइनस 12 8 20, 20/30 है ना। अब गुने 7500, यानी इसको काट सकते हैं, ठीक है। यानी 1 माइनस 2/3 गुने 7500, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 गुने 7500, काटेंगे तो कितना आएगा 2500। क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, जो कि किसको मिलेगा सी को। तो ये भी अप्रोच है, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8/20, ठीक है। 8 दिन में बी के द्वारा कितना काम हुआ होगा 8/30, ठीक है। और ए और बी दोनों का कितना काम हुआ होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के 8 दिन में किया हुआ काम जोड़ देंगे। अब पूरा काम मतलब टोटल काम कितना होता है 1 में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये किसका काम आ जाएगा, ये आ जाएगा सी का काम। अब कितना मजदूरी है टोटल 3000, बस इसी को सोल्व कर देना है, ठीक है। इसी को क्या करना है सोल्व कर देना है। ये क्या है पूरा काम है, ये क्या है पूरा काम है। पूरा काम में से अगर बी और सी का किया हुआ काम 8 दिन का घटा देंगे तो सी का आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसको सोल्व करना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। 20 तिया 60 था, 8 तिया 24 और 30 दूना 60 था, 8 दूना 16, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। 1 माइनस 8/60 और गुने में हो जाएगा 3000, ठीक है। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 से 15, 14 60, यानी 1 घटाओ 2/15 गुने 3000, मतलब हो जाएगा इसका 15 में से 2 जाएगा 13/15 है ना, गुने 3000 गुने 3000, 15 दूना 30, 200 और 13 दूना 2600 कुछ रुपया मिलेगा इसको सी को। यही हुआ क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। 25 दिनों में समाप्त करता है, एक कितना दिन में किसी काम को समाप्त करता है 25 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन है आगे कि उसने 15 दिनों तक काम किया, ठीक है। यानी ये जो है 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा 15 बाई कितना, ये जो है 15 दिनों तक काम किया था, 15 दिनों में कितना काम किया होगा 15/25 काम किया होगा, कौन ए, ठीक है। यानी इसको छोटा कर देंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 पचे 25, इतना काम किया होगा कौन ए, है ना। कितना दिनों में किया होगा वो किया होगा 15 दिन में। उसके बाद काम छोड़ दिया है, अब शेष काम को बी अकेले 12 दिन में करता है। अब इसका रिमेनिंग काम शेष काम यानी रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क तो 3 से 5 कितना करता है 2/5, जिसको कितना दिन में करता है 15, इतना काम को 12 दिन में करता है, इतने काम को कौन 12 दिन में करता है 12 दिन में करता है बी, 12 दिन में कौन करता है इस काम को बी करता है ना। तो कहता है कि पूरे काम को समाप्त करने में बी को कितना लगेगा, तो इसे काट सकते हैं 6, यानी एक काम बराबर कितना हो जाएगा 6 बचे 30 दिन लगेगा, पूरे काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा 30 दिन लगेगा, ठीक है ना। जो कि कौन करेगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, उसने 28 दिनों तक काम किया,
और फिर काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले 15 दिनों में समाप्त किया। तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ठीक है। ए किसी काम को 40 दिनों में करता है। कितना दिन तक करता है? 40 दिनों में। ए अगर अकेले कंप्लीट करता है तो 40 दिन में काम को समाप्त करता है। कितना दिनों तक काम किया इसने 28 दिनों तक काम किया। मतलब 28 दिन तक किया, यानी 28 दिन में ए के द्वारा कितना काम होगा? 28/40 काम होगा, है ना। इसको अगर छोटा कर करेंगे तो 10 होगा, यानी 7/10 काम। ठीक है, ये कितना काम करता है 28 दिनों में? 7/10 काम करता है ना। अब कहता है कि फिर काम करना छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 15 दिनों में करता है। अब यहाँ पे शेष काम निकालना है। क्या निकालना है? शेष काम। शेष काम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमेनिंग वर्क, है ना। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं? 7 से 10 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, यानी 3/10। जिसको कौन करता है? इतने काम को कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? शेष काम को बी जो है 15 दिनों में करता है। इसको 15 दिन में करता है। D4D कौन करता है? बी, है ना। तो कह रहा है कि पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए 3×5 = 15, यानी एक काम हो गया। अगर गुना में हो जाता है 10×5 = 50 दिन। 50 दिन में कौन करेगा? बी करेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 12 दिनों तक काम करने के बाद काम करना छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, ए 30 दिन में करता है और बी 40 दिन में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है और बी जो है 40 दिन में काम को समाप्त करता है ना। ए अकेले 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है, यानी ए 12 दिन तक काम करता है उसके बाद छोड़ देता है, यानी ये 12 दिन में कितना काम किया होगा? ठीक है, 12 बाई कितना किया होगा? 30। इतना काम किया होगा कौन? ए। कौन किया होगा? ए, यानी इसको और छोटा कर देंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 4 से काटते हैं, 4 × 12, सॉरी 3 से काटते हैं, 3 × 4 = 12 और 3 × 30, है ना। फिर 2 से काटते हैं, ये कितना करेगा? कितना है? ए अकेले 12 दिनों तक काम करता है, तो ये 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/30 कौन करेगा? ए। इसको छोटा करते हैं तो 4 से इसको ए जो है 12 दिन में कितना काम कर लेगा? 12/30, है ना। इतना काम कर लेगा। कौन कर लेगा? ए, है ना। तो इसको 2 से काटते हैं 6, 2 से काटते हैं 15, है ना। 3 से काटते हैं, 3 2 6, 3 5 15, मतलब 2/5 काम करेगा, है ना। अभी इसको कुछ नहीं किए, केवल स्मॉल किए हैं। इतना काम करेगा, है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि छोड़ देता है। शेष काम को भी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। बी कह रहा है कि कितने दिन में। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया? रिमेनिंग काम, शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? 2 से 5 कितना ज्यादा है? 3 और बटे 5 है। इतना काम बच गया, है ना। और कह रहा है शुरू में ही कह रहा है कि बी कितने दिन में कंप्लीट करता है। अब ये तो एक कर रहा था, इसको कौन करेगा? बी। शेष काम को बी ही करेगा ना। शेष काम जो है इसको कौन करेगा? इस काम को कौन करेगा? बी ही करेगा, क्योंकि एक काम छोड़ दिया। तो इस काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 3/5 काम को बी जो है
40 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है ना। 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुने 40 है ना, यानी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अठे 40, 8 दिया 24 दिन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। 24 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगला सीरीज फिर हम लोग देंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।